ये कहानी है 12 साल के एक लड़के की जिसने भूत से बदला लेने के बारे में सोचा और ख़ुद के लिए मुसीबत बुला ली। आइए सुनते हैं उसी लड़के की ज़ुबानी। मेरा नाम सचिन है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, इसीलिए मैं बहुत शरारती भी हूँ। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक बाज़ार है, जहाँ जाने के रास्ते में एक कब्रिस्तान आता है। मेरी मम्मी मुझे जब भी सामान लेने के लिए बाज़ार भेजती है तो ये बात बहुत ज़ोर देकर कहती है कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना, वहाँ पर भूत होते हैं, वो तुम्हें डरा देंगे। एक दिन मैं बाज़ार से कुछ सामान लेकर लौट रहा था तो मैंने सोचा आज कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाकर देखता हूँ, और मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से होते हुए घर पहुँच गया। घर जाकर मैंने माँ को सामान का थैला पकड़ाते हुए कहा, माँ आज तो मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ पर मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। तभी माँ कहने लगी, सामान कहाँ है, थैला तो खाली है। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया, अब ये क्या नई बला है। तभी अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बाबा के सामने लेटा था। मेरा सर माँ की गोद में था और पैर मेरे पापा की गोद में थे। उस बाबा ने पापा को कुछ मंत्र लिख कर दिए पढ़ने के लिए और एक ताबीज़ दिया मेरे हाथ पर बांधने के लिए। तभी मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या मुझे भी कोई मंत्र पढ़ना है? तो बाबा ने कहा, नहीं भाई, आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना। तभी हम लोग घर आ गए। एक दिन मैं फिर से बाजार गया था सामान लेने, तो मैंने एक दुकान पर एक किताब देखी जिस पर लिखा था 40 दिनों में भूत को काबू में करें। मैंने दुकानदार से पूछा कि ये किताब कितने की है, तो उसने कहा 10 रुपए की। मैंने भी ये सोचकर किताब ले ली कि उस भूत से बदला ज़रूर लूँगा जिसने मुझे इतना परेशान किया। मैं घर गया, माँ को सामान पकड़ाया और चुपचाप ऊपर के कमरे में चला गया और किताब खोलकर उसमें लिखे हुए मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर में माँ आ गई। माँ ने कहा, तू इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहा है, चल नीचे चल। मैंने कहा, आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि उस किताब में साफ लिखा था कि मंत्र के दौरान अपनी जगह नहीं बदलना है। अभी आधा मंत्र पढ़ना बाकी था कि बाहर से माँ की आवाज़ आई, सचिन जल्दी कमरे से बाहर निकलो, तुम्हारे कमरे में एक बड़ा सा सांप घुसा है। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकला तो बाहर माँ नहीं थी। मैंने हैरान होकर कमरे में झाँका तो अंदर कोई सांप भी नहीं था। मैंने नीचे आकर देखा तो माँ तो अपने कमरे में लेटी थी। मैंने माँ से पूछा, क्या आप ऊपर आई थी? माँ ने कहा, नहीं तो। माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम फिर से डर गए हो? माँ का इतना कहना था कि मैं फिर से बेहोश हो गया और मेरी आँख खुली तो मैं फिर से उसी बाबा के सामने था। बाबा कह रहे थे, ये तो अच्छा हुआ कि इसके हाथ पर ताबीज़ बंधवा दिया था। हाँ भाई सचिन, अब समझ में आया कि मैंने क्यों तुम्हें मंत्र पढ़ने से मना किया था। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो गुस्से से मुझे देख रहे थे। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि आ बैल मुझे मार की तरह आ भूत आ वाले काम दोबारा नहीं करूँगा।